बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम कैसे फ़तह किया, उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है मारकाए हत्तैन और अक्का शहर पर कब्ज़ा। एक मकामी मसीही नवाब रेनल्ड ने एक तजारती कारवां पर हमला करके अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और फिर कैदियों को वापस करने से इनकार कर दिया। अब सुल्तान के पास हमला करने का जवाज़ था और उन्होंने अपने इक़्तिदार की सबसे बड़ी फ़ौज जमा की। हर तरफ अयूबी ख़ानदान के जर्द परचम लहरा रहे थे। फ़िलिप्स ने सुल्तान के करीबी मौरख़ अमादुद्दीन के हवाले से लिखा है, ऐसे लगता था जैसे ज़मीन ने नया लिबास पहन लिया हो। सलाहुद्दीन ने कहा कि यही वो दिन है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। 2 जुलाई को सुल्तान के फ़ौजियों ने तबरिया, जिसको आज टाइबेरियास कहते हैं, नामी एक शहर का घेराव कर लिया, जिसका हुक्मरान लॉर्ड रेमंड मरकज़ी मसीही फ़ौज के साथ था और शहर का इंतज़ाम उनके अहलिया के हाथ में था। लॉर्ड रेमंड की बीवी ने शहर पर सुल्तान के कब्ज़े के वक़्त एक किले में पनाह ले ली। एक लॉर्ड की बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इलाके के मसीही अशराफिया के लिए इज़्ज़त का मसला बना दिया गया। सुल्तान के तबरिया पर हमले का सिर्फ एक मकसद था कि मसीही फ़ौज को अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर किया जाए और इसमें वो कामयाब हो गए। इस जंग को मारकाए हत्तैन के नाम से याद किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन की मारकाए हत्तैन खित्ते में कामयाबी और उसमें फ्रैंक्स की फ़ौज की तबाही ने खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल दिया, लेकिन यरूशलेम हासिल करने के लिए अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत थी। अगले 7 हफ्ते उन्होंने सल्तनत यरूशलेम में कई ज़बरदस्त मुहिम्मात की, जिनमें कई की क़यादत उन्होंने खुद की। अक्का का शहर 8 जुलाई को फ़तह हुआ और कई दहाइयों में पहली बार वहाँ 10 जुलाई सन 1187 को जुमे की नमाज अदा की गई। इसके बाद बैरूत फ़तह होने में भी ज़्यादा दिन नहीं लगे। अश्कीलून को फ़तह करने में 2 हफ्ते लगे। यहाँ भी सलाहुद्दीन ने शहर वालों के साथ सख्ती नहीं की। वो कत्ले आम का सिलसिला नहीं चाहते थे और चाहते थे कि कहीं पर उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत ना हो, और इन शहरों के करीब मुसलमानों की आबादियाँ भी थीं। अश्कीलून के बासियों को यरूशलेम जाने का मौका दिया गया, जहाँ वो पनाह गज़ीनों की इस बड़ी तादाद का हिस्सा बन गए जो मजहबी जज्बे से यरूशलेम के दिफा में हिस्सा डालने के लिए वहाँ पहुँच रहे थे। सलाहुद्दीन 20 सितंबर 1187 को यरूशलेम पहुँचे। शहर पर तीरों की बारिश थी। हर तरफ नक्कारों, ढोल और शदीद नारों का शोर गूंज रहा था। शहर में तीरों से इतना नुकसान हुआ कि उस वक़्त लातीनी मसीही दुनिया के सबसे बड़े हस्पताल सेंट जॉन हस्पताल को भी ज़ख्मियों से निमटने में मुश्किलात पेश आने लगीं। सुल्तान ने कहा, मारकाए हत्तैन में कामयाबी और यरूशलेम की दीवारों के बाहर उनकी मौजूदगी खुदा की नुसरत का सबूत है। सुल्तान ने अपनी तकरीर का इख्तिताम इस अज़म पर किया कि वो यरूशलेम से उस वक़्त तक नहीं जाएंगे जब तक डोम ऑफ द रॉक या कैबतुल सखरा पर उनका कब्ज़ा नहीं हो जाता। मारकाए हत्तैन में शिकस्त के बाद किसी मसीही अमदादी फ़ौज की आमद का अमकान ख़त्म हो चुका था। यरूशलेम के बादशाह तो मारकाए हत्तैन में कैदी बन गए थे और उनकी जगह शहर के मुंतज़म बालियान को अंदाज़ा हो गया था कि खेल ख़त्म हो गया है और हथियार डालने के मुज़ाकरात शुरू करने का वक़्त
आ गया है। शहर पर कब्ज़े के लिए खूनी टकराव से बचने के फ़वाइद, मुसलमान कैदियों की ज़िंदगी और मुक़द्दस मकामात की सलामती की सूरत में वाज़िया थे। इसके अलावा इस सूरत में मसीही कैदियों के मिलने वाले मुमकिना तावान की शक्ल में माली फ़ायदे का भी इम्कान था। हथियार डालने की तारीख 2 अक्टूबर तय की गई, जो जुमे का दिन था, और सन 1187 की ये रात मेराज की रात थी। इस तारीख की वजह से यरूशलेम की फतह का मंजर देखने के लिए सूफियों, दरवेशों और उलमा को भी वहां पहुंचने का वक़्त मिल गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।